श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर DC घोषाल योगानंद जी से सख्ती के साथ बोल रहे थे। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा कर रहे हो। इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंतःप्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो, परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। यदि योगानंद जी उनकी लिखित फाइनल क्लासरूम टेस्ट में पास नहीं होते तो वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराए जाते। श्री रामपुर कॉलेज के उनके प्राध्यापक साधारणतया उनके साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज़्यादा ही बह गया है, इस प्रकार उनका आकलन कर वे उन्हें कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलतापूर्वक बचाते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट उन्हें BA परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देगी। उनके सहपाठियों का उनके बारे में मत उनके द्वारा योगानंद जी को दिए गए नाम से ही स्पष्ट था। उनके सहपाठी उन्हें पागल सन्यासी कहते थे। प्रोफेसर घोषाल की उन्हें दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए उन्होंने भी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए ही जाने वाले थे, तभी उन्होंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए, उन्होंने अपनी सहपाठी से कहा। जब योगानंद जी ने पूछा कि उनकी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो प्रोफेसर घोषाल ने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपनी मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू किया। इसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है, परीक्षा में न बैठने के कारण तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। योगानंद जी हंसे। सर, मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गट्ठे को मैं देख सकता हूँ? प्रोफेसर ने असमंजस में पढ़कर अनुमति दे दी। उन्होंने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली, जिस पर उन्होंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह ही नहीं छोड़ा था। उनके नाम की लाल झंडी न दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों से अलंकृत न होने पर भी प्रोफेसर ने उनके उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। योगानंद जी की चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम BA की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। अपने अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए उन्होंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर अपने प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभाष चंद्र घोष से। सभी विषयों की अपनी टेस्ट परीक्षा में वे कष्टप्रद रूप से परंतु सफलतापूर्वक निकल गए। सभी विषयों में उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने ही अंक मिले। 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब वे BA की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गए थे, परंतु इस अवसर से कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी BA की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का उन्हें समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में उनकी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती थी। लगभग प्रतिदिन वे जिस दिनचर्या का अवलंबन करते थे, उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे उनके साइकिल पर निकल पड़ने से होती थी। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए छात्रावास के बगीचे से चुने हुए फूल रहते थे। प्रेम से योगानंद जी से मिलते हुए गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए उन्हें कहते। वे बिना किसी अपवाद के नित्य ही उनकी बात मान लेते ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद वे करीब आधी रात के समय अनिच्छापूर्वक
छात्रावास के लिए प्रस्थान करते। कभी कभी तो रात भर वे अपने गुरु के साथ ही रहते, उनकी बातों में इतना मग्न होते कि कब रात का अंधकार भोर के उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता था। एक रात लगभग 11 बजे जब योगानंद जी छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहे थे तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब शुरू होगी? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? योगानंद जी भय से जड़वत हो गए, हाथ का जूता हाथ में ही धरा रह गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसर के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्वेदी दृष्टि से उनकी आंखों में देखा। तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सकें। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसे बनेंगे वैसे उत्तर लिख देना। आंसू बेकाबू होकर योगानंद जी के गालों पर बह रहे थे। उन्हें लगा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी और इस ओर ध्यान देने में और कुछ नहीं तो विलंब उन्होंने अवश्य कर दिया था, क्योंकि परीक्षा शुरू होने में केवल 5 दिन ही बचे थे। उन्होंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं परीक्षा में तो बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा। फिर अपने आप से ही उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दूसरे दिन जब वे सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुँचे तो उन्होंने बेमन से अपने फूल श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित किए। योगानंद जी के खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? नहीं गुरुदेव, उन्होंने उत्साहित होकर उत्तर दिया और साथ ही कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियों से उनमें नवशक्ति का संचार हो गया। उनके गुरु ने प्रेम से कहा, कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में उनके मन से बोझ आज फिर हट गया। मध्याह्न भोजन रोज की अपेक्षा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने योगानंद जी को लौट जाने की सलाह दी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? जी गुरुदेव। उससे मिलो, प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। योगानंद जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। गुरुदेव ने उनके आक्षेपों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे लिए रमेश समय निकाल लेगा, अब तुम जाओ। वे साइकिल से छात्रावास वापस लौटे। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही सर्वप्रथम किसी से उनकी भेंट हुई तो वह थी विद्या अभ्यासी रमेश से। झिझकते हुए किए गए उनके अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। अवश्य मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने योगानंद जी की उनकी विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयारी करने में कई घंटे व्यतीत किए। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेराल्ड ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लानी चाहिए, उसने योगानंद जी को बताया। योगानंद जी जल्दी जल्दी अपने चाचा के घर गए और एक एटलस मांग लाए। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जहां वायरन का वह रोमांचक यात्री गया था। रमेश जब उन्हें बता रहा था तब कुछ सहपाठी उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए
उनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। एक बैठक के अंत में उनमें से एक ने योगानंद जी से कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतया केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में होते हैं। अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य की प्रश्न पत्रिका उनके हाथ में आई तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर उनकी पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक उनके पास आकर सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करने लगे। योगानंद जी ने उन्हें बताया कि मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा, और देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्रिका में आए हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरी खुशकिस्मती से इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में हैं जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य से ही लिपटा हुआ है। जब वे परीक्षा देकर छात्रावास लौटे तो छात्रों ने उन्हें देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण उनका मजाक उड़ा रहे थे वही जोर जोर से उनका अभिनंदन करके उनके कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में वे यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिताते रहे, जो उन्हें प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। कॉलेज में बिजली की तरह यह बात फैल गई कि चमत्कार जैसा कुछ घटित हो रहा है और हमेशा अनमने से रहने वाले पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक उनके ध्यान में आया कि उन्होंने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। कुछ प्रश्न 2 भागों में विभाजित किए गए थे। प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय उन्होंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया था। उस परीक्षा में उन्हें अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 से 3 अंक कम। वे सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी भूल बता दी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अक्षम्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। मुस्कुराओ मुकुंद। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में चिंता का लवलेश भी नहीं था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था, तथापि वे जब आश्रम से बाहर निकले तो उनका मन काफी शांत हो गया था। 1-2 बार उन्होंने सशंक मन से आकाश की ओर देखा। सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुस्थित लग रहे थे। जब वे छात्रावास पहुंचे तो एक सहपाठी का स्वर उनके कानों में पड़ा, मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक को घटा दिया गया है। वे इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसे कि उसने घबराकर ऊपर देखा। उन्होंने अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि उत्तीर्णांक को घटाकर 33 कर दिया गया है। खुशी के मारे उछलते कूदते वे अपने कमरे में पहुंचे और जमीन पर घुटने टेककर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगे। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध से वे रोमांचित हो उठते थे। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब वे छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगे तो रमेश ने उन्हें पुकारा। रमेश ने उन्हें बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था।
वहाँ रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। अब वापस मत जाओ वरना हम लोगों को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। उसकी बातों की ओर कोई ध्यान न देकर वे छात्रावास भवन की ओर दौड़ पड़े। रमेश ने कहा, हमारे बंगाली लड़के साधारणतया बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन पुस्तकों से प्रश्न पूछकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। उसने फिर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाजसेवक विद्यासागर के जीवन की 2 कहानियां संक्षेप में बताईं। रमेश का धन्यवाद कर वे तुरंत साइकिल से कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बंगाली की प्रश्न पत्रिका में 2 विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्यासागर के समाज कार्यों की 2 घटनाओं का वर्णन करो। जब वे अभी अभी ज्ञात हुई कहानियों को उत्तर पत्रिका पर उतार रहे थे तो मन ही मन धन्यवाद करने लगे कि अंतिम क्षण में भी उन्होंने रमेश की पुकार का मान रखा था। प्रश्न पत्रिका के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। जब वे पृष्ठ पर पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा से भरते जा रहे थे तो अपने आप से बुदबुदाकर की हुई उस भविष्यवाणी को सच होते देख उनके होठों पर मुस्कान आ गई। प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा गुरुदेव। दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा उनके मन में नहीं आई थी। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर उन्हें इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के विवरणों को उन्होंने कोई महत्व ही नहीं दिया। सब विषयों में उन्हें सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र में ही मिले। अन्य विषयों में केवल पास होने के लिए आवश्यक अंक ही उन्हें मिले थे। उनके निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। योगानंद जी के स्नातक होने पर उनके पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि मुकुंद, तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। गुरुदेव ने उनके पिताजी के अव्यक्त आलोचना का ठीक ही अनुमान लगा लिया था। जिस दिन योगानंद जी को विश्वविद्यालय की उपाधि मिली उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। उनके गुरु ने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, उठो मुकुंद, बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज़्यादा आसान लगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।